हेलो डियर ऑडियंस। क्या आप भी उन 90% लोगों में से हैं जो हर रोज गलती करते हैं, जो सुबह उठते हैं, गलती करते हैं और सो जाते हैं? तो क्या आप भी उन 90% लोगों में से हैं? अगर हाँ, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप उन 90% लोगों में से बाहर निकलना चाहते हैं, आप उन 10% सक्सेसफुल लोगों में से होना चाहते हैं जो सक्सेसफुल है, जो स्मार्ट टेक्निक का प्रयोग करके, जो स्मार्ट टेक्निक को यूज करके सक्सेसफुल होते हैं, अगर आप 90% से 10% वाले में आना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा और आपको किस तरीके का गोल सेट करना पड़ेगा, वो आज मैं बताऊंगा। क्योंकि जो गलती मैंने किया था, मैं वो नहीं नहीं चाहता मैं कि आप भी वो गलती करिए। क्योंकि मैं 26 ईयर का हो चुका हूँ। जो गलती मैंने किया था, अब मैं नहीं चाहता कि वो कोई और भी करे, क्योंकि इससे प्रॉब्लम होता है आने वाले समय में। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उस गलती की। तो देखिए, 90% लोग गलती ये करते हैं कि सुबह उठते हैं, गलती करते हैं और सो जाते हैं, अपनी गलती से कुछ सीखते नहीं, बस वही आपको फॉलो करना है। तो देखिए, 90% जो लोग हैं, वो तरह तरह की बातें करते रहते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मुझे अमीर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे आईएएस बनना है, इंजीनियर बनना है। बट वो क्यों को छोड़ के क्या के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। वो क्या को ज्यादा फोकस करते हैं और क्यों को नहीं। उन्हें ये करना है, वो करना है, ऐसा वैसा बहुत कुछ करना है, क्या करना है क्या नहीं। लेकिन उनका क्यों, उनका क्यों मजबूत नहीं होता, उनका क्यों स्ट्रांग नहीं होता। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो क्या है वो स्ट्रांग है, वो तो ठीक है, लेकिन आपका क्या हट के एक जगह, एक साइड में क्यों भी होना चाहिए। कि आप जो काम कर रहे हो वो करना क्यों चाहते हो, आपको क्यों करना है, किस लिए करना है। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त, 90% वाले में बता रहा हूँ जो गलती करते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो आईएएस का एग्जाम दिया उसने और क्लियर कर लिया, ठीक है, आपने देखा। अब आपको भी लगा कि मैं भी आईएएस का तैयारी करूंगा, मैं भी आईएएस बनूंगा। और आपके माता पिता चाहते हैं कि आप इंजीनियर बनिए। आप भी, आप खुद भी चाहते थे कि आप कुछ और बने। लेकिन आपका दोस्त ऐसा किया तो आपको, मतलब कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस हुआ, आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा आपके ऊपर, तो आपने वो डिसाइड कर लिया। लेकिन आपको पता नहीं है कि वो जो गोल था वो आपके दोस्त का था, वो आपके दोस्त का सपना था। वो आपका गोल, आपका सपना नहीं है। बट आप अपने दोस्त के सपने को अपना बना के आप उसे फॉलो कर रहे हो। ये होती है सबसे बड़ी गलती। जबकि आपको वो करना चाहिए, आपको वो गोल सेट करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो चीज करने में आपको मजा आए, जो चीज करने में आपको खुशी मिले। आप ऐसी चीज मत करिए कि उससे आपको डर लगे, आगे चल के आपको अनसक्सेसफुल का सामना करना पड़े। तो ऐसा होता है, जो चीज हम नहीं चाहते वो हम दूसरों को देख के करने लगते हैं, हम दूसरों को गोल को अपना बना लेते हैं। तो आपको सही गोल सेटिंग करना है, आपको सही गोल सेटअप करना है। बस यही सब गलती मैंने किया था, जो मैं शायद सक्सेसफुल अभी नहीं हो पाया हूँ, लेकिन जितना भी हूँ उतना शायद अब बैलेंस्ड है। मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो वही मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसी गलती मत करिए। ये एक एक्सपीरियंस मैंने लिया है और अब मैं दूसरों को, यानी आप लोगों को देना चाहता हूँ। इसका इसका कोई कुछ लगेगा नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखिए, और दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? दूसरी सबसे बड़ी गलती है विशफुल थिंकिंग करना। 90% लोग विशफुल थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। वो क्या है कि वो तुरंत किसी को देख के, अपने दोस्त को, अपने आसपास किसी को भी देखते हैं, बस शुरू हो जाते हैं कि मुझे ये करना है। मेरे दोस्त ने एक कार खरीदा, मुझे भी कार खरीदना है, मैं भी कार खरीदूंगा। तो वो विशफुल थिंकिंग करते हैं। आपको पता है कि विशफुल थिंकिंग कभी एक्शन में नहीं ट्रांसफॉर्म होती। आपका दिमाग जो है वो विशफुल थिंकिंग को कभी भी एक्शन में नहीं कन्वर्ट करेगा। आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, तब आपका दिमाग उसे रियल करेगा। आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं और अच्छे से इजीली समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, विजफुल थिंकिंग से आप बाहर निकलिए, दूसरों को देख के, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देख के आप डिसाइड मत करिए कि मुझे ये करना है, वो करना है। आप ये डिसाइड करिए कि आपको वो करना क्यों है। क्यों, क्यों का जो वर्ड है ना, उसे अपने थिंकिंग के पहले लगाइए। क्यों करना है? क्या आप अपनी इच्छा पूरा करने के लिए कर रहे हो ताकि आपके आपको खुशी मिले?
क्या आप अपने परिवार को एक खुशहाल ज़िंदगी देना चाहते हो? क्या आप अपने वाइफ़ को अच्छे से रखना चाहते हो, घुमाना-फिराना चाहते हो, एक कार गिफ्ट करना चाहते हो? आप नहीं चाहते कि आपके घर वाले मतलब दुःख का सामना करें। जब ये सब आप क्यों से पहले रखोगे, तब आपका क्यों स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप क्यों पे फोकस्ड करोगे। क्योंकि आपका सपना अब सपना नहीं रहा, आपके सपने के पीछे बहुत सारे लोग अपने हैं। तब आप आपका क्यों जब मजबूत होगा, तब आप बहुत ही दृढ़ता से, बहुत ही काइंडनेस और हॉनेस्टी से आप अपने ड्रीम को पूरा करोगे और आप अपने गोल को डिसाइड करोगे। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। कुछ आंधी चले, तूफान आए, पत्थर गिरे, कुछ भी हो, आप जरूर करोगे। आप जरूर ऐसे लोगों को देखा होगा आपने, जो चाहे कुछ भी हो जाए, जो उनका जो डिसिप्लिन है डेली लाइफ का, वो जरूर पूरा करते हैं। अगर उन्हें सुबह 6 बजे उठ के दौड़ना जाने आए, तो वो दौड़ने जाएंगे, चाहे बारिश हो या न हो। वो दौड़ने जाएंगे, क्योंकि वो अपने डिसिप्लिन, अपने गोल के प्रति हॉनेस्ट है। और बस यही चाहिए अपने गोल को पूरा करने के लिए। और इसी डिसिप्लिन, ये मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इसी डिसिप्लिन के चक्कर में मैं अपने डिसिप्लिन से थोड़ा अनबैलेंस्ड हो गया था। मैं मतलब कि मेरा जो स्टेबल था, जो स्टेबिलिटी थी, जो मेरा स्टेबिलिटी था, वो थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था। इसीलिए मैं थोड़ा इधर उधर भटक गया था। बट अब मैं सही ट्रैक पकड़ लिया है मैंने। और मैं भी चाहता हूँ कि अब आप भी अपना ट्रैक अच्छे से पकड़ लीजिए, अपने गोल को डिसाइड करिए। क्योंकि आज तक मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। मैं सोचता था ये वो कर रहा है, वो ये कर रहा है, मैं भी करूंगा। बहुत नशा चढ़ा था मुझे आईएएस बनने का। 3 बार एग्जाम दिया, मुझे पता चल गया कि ये मेरा गोल और मेरा ड्रीम नहीं है। मुझे क्या करना है वो मैं समझ चुका हूँ, और मैं वही अब करूंगा और कर भी रहा हूँ। तो देखिए, ये था मेरा एक्सपीरियंस। और अब सुनिए आप, आपको क्या करना है कि दूसरों का गोल नहीं उठाना है, दूसरे को गोल का टारगेट नहीं करना है, विशफुल थिंकिंग नहीं करना है। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट हो वो करना है, वो। और देखिए, जो 10% वाले सक्सेसफुल लोग हैं, वो एक स्मार्ट टेक्निक का यूज करते हैं। वो स्मार्ट टेक्निक क्या है पता है? स्पेसिफिक गोल। सब इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आप भी उसी दौड़ में दौड़ रहे हो। ऐसा नहीं है सब इंजीनियर बन रहे हैं तो आप डॉक्टर बनिए, आप आईएएस बनिए। फिर देखिए कैसा जलवा होता है। और यहाँ पे बात केवल गोल टारगेट और गोल डिसीजंस की नहीं है, गोल सेटिंग करने की बात नहीं है। यहाँ पे बात आपके पर्सनल ड्रीम की हो रही है, आपके पर्सनल एक्टिविटीज की हो रही है। जो चीज आप करने जा रहे हो, क्या उसमें आपको खुशी मिलेगी? क्या आप वो चीज सच में करना चाहते हो? और अगर करना चाहते हो, तो क्यों करना चाहते हो? क्यों? क्यों को स्ट्रांग करिए, क्यों को फोकस करिए, तब आप कर पाओगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप भी कुछ गलती करिए, ऐसा गलती मैंने बहुत पहले किया था। मैं 26 का अब हो गया हूँ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिख के नहीं आपको बता रहा। ये सब जो आवाज निकल रहा है मेरा, मेरे दिल से निकल रहा है, मेरे माइंड से निकल रहा है, एकदम क्लियर वाइजर की तरह। ओके। तो आप बिल्कुल इधर उधर मत सोचिएगा कि मैं आपको गलत वलत मतलब इधर उधर बहका रहा हूँ। मैं जो भी बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, एकदम रियल, एकदम क्लियर वाइजर है। तो देखिए, स्मार्ट टेक्निक का यूज करिए, तभी आप उन 10% लोगों में से सक्सेसफुल हो जाओगे, और उसमें आपका नाम भी ऐड हो जाएगा। आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करिए। सुबह उठिए, गलती करिए और सो मत जाइए। सुबह उठिए, कुछ नया करिए, हर दिन एक टारगेट बनाइए, उसे करिए। फिर उसके बाद जो गलती अगर आप कर भी देते हो, तो उससे सीखिए, उसमें कुछ चेंजेस लाइए। फिर उसके बाद सोइए। आप छोटे-छोटे गोल डिसाइड करिए, उसे पूरा करिए, धीरे-धीरे आप स्ट्रॉन्ग होते चले जाएँगे। आपका क्या ईज़िली होता चला जाएगा, और आपका क्यों बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस्ड और स्टेबल हो जाएगा। फिर आप दृढ़ता से और बहुत हॉनेस्टी तरीके से आगे बढ़ोगे आप। मैं बस यही कहना चाहता था। तो आप बताइए, आपका गोल क्या है? क्या आप 90% लोगों में से हैं, या फिर उन 10% लोगों में से हैं? अगर आप 90% लोगों में से हैं, जो रोज उठते हैं, गलती करते हैं, सो जाते हैं, और आप उनसे निकल के 10% वाले लोगों में आना चाहते हैं, तो आप कैसे आओगे? आपका गोल क्या है? आप इस वीडियो से क्या सीख पा रहे हो अभी के टाइम पे? तो ये सब जरूर बताइएगा आप मुझे कमेंट करके। और अगर नहीं समझ में आया है, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं और इजीली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वैसे मैं जानता हूँ मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी स्पीड से बोल रहा हूँ। आप चाहे तो स्पीड कम करके देख सकते हैं ये वीडियो। बट पता नहीं क्यों जब मैं बोलने लगता हूँ तो मेरा स्पीड बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली मेरा स्पीड बढ़ने लगता है। तो इसलिए मैं सॉरी बोलता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा अच्छे से बोलूँ, ठीक है। और देखिए,
बात केवल यहाँ गोल की मैंने नहीं की है, मैंने और भी बहुत कुछ बोला है। आप गौर से ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को और देखिएगा, ठीक है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका गोल क्या है, आप कैसे क्या करोगे? और अगर आपको कुछ थोड़ा-सा भी थोड़ा-सा भी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर आप अपना काइंडनेस दिखाइएगा। और मैं कुछ और नहीं बोलूँगा, आज के लिए बस इतना ही। तो डियर ऑडियंस, मैं फिर मिलूँगा किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर। बाय बाय।